नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सावरकर मेरे YouTube चैनल मुकाम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने लाइव क्लास लिया था जंतु पोषण का, परंतु वह बहुत ज़्यादा अटक के चल रही थी, जिसके कारण बहुत सारी क्या आई दिक्कतें आई। इसीलिए मैं उस क्लास का फिर से वीडियो बना के आपके लिए डाल रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं जंतु पोषण के बारे में। तो जंतु पोषण के बारे में हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि जंतु पोषण का सिलेबस क्या है। तो जंतु पोषण का सिलेबस है आपका पोषण के प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतकजीवी, प्राणी भोजी, प्राणी समभोजी तथा परजीवी। प्राणी समभोजी पोषण की प्रक्रिया के प्रमुख पद एक कोशिकीय जीव अमीबा व बहुकोशिकीय जीव टिड्डा में पाचन की प्रक्रिया। साथ ही है मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी मनुष्य के पाचन तंत्र से ही नॉर्मली आए हैं, बाकी इधर इधर से थोड़े थोड़े आए हैं, एक दो क्वेश्चंस सभी जगह से आए हैं। तो सबसे पहले पोषण का प्रीवियस ईयर के एसीएफ के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस पूछे वो देख लेते हैं। तो उसमें पहला 2016 में क्वेश्चंस आया था, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है। जिंक, कॉपर, कैंडियम, आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी नहीं है इनमें से, इनका आंसर आया था इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, टाइलिन नाम है पंकिल कोशिका का, हार्मोन का, स्लेमा का, एंजाइम का, इनमें से कोई नहीं। तो टाइलिन जो है हमारे लार में पाया जाता है, वो क्या है, एंजाइम है। टाइलिन क्या है, एंजाइम है। तीसरा क्वेश्चन है, हेलोजोइक पोषण है ए पादपसम, बी जंतुसम, सी ए व बी दोनों, डी घंटपर्णी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हेलोजोइक पोषण जो है वो जंतुसम है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चौथा एबोमेजम खंड है फुसफुस का, अमाशय का, वृक्क का, कर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो ये अमाशय का खंड है। जो एबोमेजम है वो अमाशय का खंड है, सुअरों के अमाशय में पाया जाता है। 2017 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से हाइड्रोलेज कौन सा है। निम्नलिखित में से हाइड्रोलेज कौन सा है। किरेटिन, पेप्सिन, अर्निथिन, काइटिन, इनमें से कोई नहीं। तो पेप्सिन है, हाइड्रोलेज जो होता है वो पेप्सिन होता है। तो ये 5 क्वेश्चन थे 2016 और 2017 में पूछे गए। अभी देखते हैं हम कि आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें से क्वेश्चन देखते जाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं पोषण। पोषण क्या है, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, पोषण का अर्थ क्या है, पोषण क्या होता है, पोषण से क्या मिलता है ना, जीव ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक चीज नोट डाउन कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आने वाले क्वेश्चंस आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें आने वाले क्वेश्चंस मैं बताते जाऊंगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ली, जो आपको जब आप तैयारी करेंगे, जब आप पढ़ेंगे बुक या नोट्स, तो आपको उससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी कि मेरे इसके अनुसार क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, अभी देखते हैं पोषण के क्या है। मैंने क्वेश्चन बोला पोषण क्या है या पोषण का अर्थ क्या है। तो वह जैविक क्रिया, जंतुओं की वह जैविक क्रिया जिसमें जंतु बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जीवों की वृद्धि और जैविक क्रियाओं के लिए, जीवों की वृद्धि और जैविक क्रियाओं के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। जीवों की वृद्धि और जैविक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा उनको कहां से मिलती है, पोषण से मिलती है। ऊर्जा उनको कहां से मिलती है, पोषण से मिलती है। इसीलिए इसकी परिभाषा मैंने ऐसे बोला कि जीवों की वह अनिवार्य जैविक क्रिया, जीवों की वह अनिवार्य जैविक क्रिया जिनसे वो बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और जिनसे वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है,
पोषण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब इसमें सिलेबस में दिया था पोषण के प्रकार, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? जंतुओं में कौन सा पोषण पाया जाता है? पादपों में कौन सा पोषण पाया जाता है? उसके बाद जो पोषण के हम प्रकार पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चंस बनेंगे कि स्वपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है, परजीवी क्या है, कीटभक्षी क्या है। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो अभी देखते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। इसके अलावा दो और प्रकार होते हैं, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी जो है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। उसी तरह से वे जीव जो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, वो कहलाते हैं विषम जीव पोषी। वो क्या कहलाते हैं? विषम जीव पोषी। स्वपोषी जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी, सबको पता है आपको। क्या बोला मैंने? प्रकाश संश्लेषी। क्या बोला? प्रकाश संश्लेषी। स्वपोषी में क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषी। देखिए, आपको वीडियो देखते देखते बोलते जाना है। आपको ऐसा महसूस करना है कि आप क्लास में बैठे हैं और सर बोल रहे हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। चुपचाप मोबाइल को पकड़ के एकदम भोको जैसा नहीं देखना है ना। ठीक है, आपको क्या करना है? साथ साथ में उसको पढ़ते जाना है, बोलते जाना है। जैसे मैं दोबारा बोलता हूं कि मैंने क्या बोला? प्रकाश संश्लेषी। मैंने क्या बोला? तो आपको बोलना है प्रकाश संश्लेषी, जैसे आप क्लास में बोलते हैं। इससे आपको क्या होगी? पहला आपका रिवीजन होगा, दूसरा आपको ये रटा भी जाएगा, तीसरा आपको ये एहसास लगेगा कि हाँ मैंने क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी। इसमें दूसरा होता है आपका रसायन संश्लेषी। तो हम सबको पता है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। अब आप बोलिए किस में होता है? अब आप बोलिए किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? सिंपल सी बात है, पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण कौन करता है? तो पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषी पोषण कौन करता है? तो पौधे करते हैं। उसी तरह रसायन संश्लेषी पोषण कौन करते हैं? तो रसायन संश्लेषी पोषण करते हैं ग्रीन सल्फर जीवाणु। ठीक है, अभी क्लास में रहता है तो इस पे क्वेश्चन बनता है, सर ग्रीन सल्फर जीवाणु क्या है ना, लेकिन अभी तो ऑनलाइन है। ठीक है, तो ये ग्रीन सल्फर जीवाणु कौन क्या है ये आपको ढूंढना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब देखते हैं विषम जीव। तो विषम जीवी वो जीव है जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। अच्छा, एक चीज इनका आपको इंग्लिश नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि पेपर में जैसे कभी अभी मैंने क्वेश्चन बोला था हेलोजोइक, वो इंग्लिश नाम है, जबकि उसका हिंदी नाम कुछ और है। तो आपको उनके इंग्लिश नाम जरूर याद रखना है। मैं इंग्लिश नाम लिख देता हूं आपके लिए। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो, अपन ऑटो में जाते हैं, स्वपोषी मतलब ऑटो, खुद का। और विषम जीव को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक। विषम जीव को क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफिक बोला जाता है। ठीक है, विषम जीवी मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राणी समभोजी, ठीक, दूसरा होता है परजीवी, परजीवी पोषण, और तीसरा होता है मृतजीवी पोषण। तीसरा क्या होता है? मृतजीवी पोषण। तो देखो इनके हैं, अभी मैंने बोला था ना होलोजीवी, प्राणी समभोजी को क्या बोला जाता है? होलोजोइक। ठीक है, परजीवी को बोला जाता है पैरासाइट।
और मृत जीवी पोषण को बोला जाता है सेप्रोफाइट। मृत जीवी को बोला जाता है सेप्रोफाइट। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्राणी संभोजी क्या होता है। प्राणी संभोजी क्या होता है? तो प्राणी संभोजी वे जीव जो अपना भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। ठोस रूप जैसे कि हम अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है प्राणी संभोजी। ये मुख्यतः इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। होलोजोइक पोषण किसे पाया जाता है? ये आ चुका है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है अमीबा में कैसे पोषण पाया जाता है। दूसरा, होलोजोइक पोषण जो है वो कितने प्रकार किन किन जीवों में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कितने प्रकार होते हैं होलोजोइक पोषण के। तो होलोजोइक प्रकार पोषण 3 प्रकार होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। सबको पता है ये शाकाहारी जीव कौन से है, मांसाहारी जीव कौन से है और सर्वाहारी जीव कौन से है। शाकाहारी गाय बकरी, मांसाहारी शेर चीता, सर्वाहारी मनुष्य और कुत्ता। कुत्ता क्या है? शाकाहारी भी रहता है, मांसाहारी भी रहता है, दोनों खाता है और रोटी भी खाता है और फिश भी खाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्राणी संभोजी। क्या हो गया? प्राणी संभोजी। आगे देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव के आंतरिक या बाहरी शरीर के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी जो है वो कौन से हैं? सभी को पता है, जैसे कि जू, खटमल, मच्छर, ये परजीवी है। मच्छर आपके खून के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। अगर मच्छर आपको नहीं काटेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे बेचारे। ठीक है, इसीलिए उनका मजबूरी है आपको क्या करना? काटना। तो उनको मारा मत किया करो, उनके अंदर आपका ही खून रहता है। ठीक है, दूसरा रहता है आंतरिक। दूसरा होता है क्या? आंतरिक। तो जो आंतरिक परजीवी है वो किसमें पाया जाता है? शरीर के अंदर, जैसे फीता कृमि, एस्केरिस, ये सब क्या है? आंतरिक परजीवी है। आगे देखते हैं मृतक जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण सेप्रोफाइट। ठीक है, हुए मृत जीवी जो पोषण है उसमें सड़े गले निर्जीव पदार्थों से जो कार्बनिक रसायन निकलते हैं उनको जो जीव ग्रहण करते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहा जाता है। जैसे कि जीवाणु, एल्गी, ठीक है, सॉरी एल्गी नहीं, जीवाणु, राइजोसोम, खमीर और मशरूम ईटीसी। ठीक है, ये हो गया आपका स्वपोषी और विषमपोषी जीवों के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं इनके अलावा और क्या होता है। इनके अलावा होता है क्या? एक होता है सहजीवी पोषण और एक होता है आपका कीटभक्षी पोषण। यहां पे क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चंस तो यहां भी बनते हैं, मैं बोलना भूल गया था। यहां पे सहजीविता क्या है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है वाला, सहजीविता क्या है? तो सहजीवी पोषण को ही क्या बोला जाता है? सहजीवी पोषण में जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? सहजीविता। तो पहले देखते हैं सहजीवी पोषण क्या है। तो सहजीवी पोषण जो है जब दो पौधे आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ में क्या करने लग जाते हैं? जीवन यापन करने लग जाते हैं, एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण करने लग जाते हैं, तो उसे ही बोला जाता है सहजीवी पोषण। ठीक है, उसको बोलते हैं सहजीवी पोषण और यह प्रक्रिया कहलाती है सहजीविता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये मुख्य रूप से लाइकेन और जीवाणु और एक उदाहरण इसका राइजोबियम, इनमें पाया जाता है। इसी तरह दूसरा देखते हैं हम कीटभक्षी।
कीटभक्षी पोषण क्या है? तो कीटभक्षी पोषण वो है, देखो कुछ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण से तो अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, परंतु दलदली जगहों पे रहने के कारण उनमें किसकी कमी होने लग जाती है? नाइट्रोजन की कमी होने लग जाती है। उसी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। वे पौधे क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। हाँ, सही याद आ रहा है आपको, मैं उसी पौधे के बारे में बात कर रहा हूं जो हमने 10वीं की बुक में पढ़ा था। ऐसा क्लास के समान रहता है, ऊपर से ये ढक्कन लगा रहता है, जैसे ही कोई कीड़ा आके बैठता है वो ढक्कन ऐसे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और वो उस कीड़े को क्या कर लेता है? खा जाता है। एकदम सही पहचाना आपने, वो है क्या? कलश पादप। कौन सा है वो? कलश पादप, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? घंटपर्णी। एक और होता है इसके अलावा ड्रोसेरा। ये सब क्या है? कीटभक्षी पादप है, कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, स्वपोषी, विषमपोषी, सहजीवी, कीटभक्षी, ये 4 प्रकार होते हैं क्या? पोषण। इनके अलावा भी और कुछ जीव होते हैं जो पोषण करते हैं, उन्हें हम अलग खंड में रखते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है स्वयं शिकार करने वाले मांसाहारी। क्या है? स्वयं शिकार करने वाले मांसाहारी, इनको बोला जाता है परभक्षी। इनको क्या कहते हैं? परभक्षी। स्वयं शिकार करते, जो खुद से शिकार करते हैं, उनको बोला जाता है परभक्षी, मांसाहारी जीव। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने ही जाति के जीवों को खाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जाति के जीवों को खाते हैं, उनको बोला जाता है स्वजाति भक्षी। अपने जाति के जीवों को, जैसे कि गिद्ध। गिद्ध क्या है? अपने ही जाति के जब कोई दूसरा गिद्ध मर जाता है तो उसको भी वो क्या कर लेता है? खा जाता है। ठीक है, तो ये स्वजाति कहलाते हैं। कौन सा? अपनी जाति के खाने वाला। तीसरा होता है स्वमल भक्षी, जो अपने ही मल को खा जाता है, उनको कहा जाता है स्वमल भक्षी। उनको क्या कहते हैं? स्वमल भक्षी कहते हैं। जैसे कि सुअर अपने ही मल को भी खा जाता है। ठीक है, आपके तो खाता ही है, अपने मल को भी खा जाता है, तो क्या है? स्वमल भक्षी। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक। कौन सा? जीवों में पोषण के प्रकार, जीवों में पोषण के। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।